अब दिख रहा है बराबर। 3648 आ गई। सबका आ गया क्या? तो इन लोग को तो बताना पड़ेगा ना। टाइप वाइज निकाला मैं। एक मिनट। हाँ। हेलो। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। एज, है ना। इसमें 6-7 टाइप हैं अपने, वैरायटी अलग अलग। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 7वें 8वें टाइप तक आते तक आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो, ये भी एज भी जो है वो एक रेशियो का ही पार्ट है। जैसे पार्टनरशिप था उसमें भी रेशियो का यूज हुआ था, इसमें भी रेशियो का यूज होगा। तो इसमें भी आपके पास एक जो बेसिक है वो क्या है? ठीक है। दी गई आयु आपके पास किसी कोई एक एज दी होगी, आपको देखना है कि उस एज का रेशियो क्या है, और पूछा क्या है ना। परसेंटेज में भी ये किए थे अपन ने कि दी हुई संख्या अपन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछने वाला परसेंट, किए थे ना। रेशियो में भी अपने पास वही चीज थी कि दी हुई संख्या अपन दिया हुआ रेशियो इंटू पूछा हुआ रेशियो। तो यहाँ पर आपके पास दो जो संख्या दी होगी, कोई एक आयु एज दिया होगा आपको, उस एज के हिसाब से देखना है कि उसका रेशियो क्या है। बेसिक आपका टाइप 1 यही है। ठीक है। अब इसमें सवाल कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं कि अगर मान लो कि ए और बी दो लोग हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है। अभी अगर मान लो कि इन लोगों की आयु जो है ए इससे 5 ईयर बड़ा है। कौन? ए बी से 5 साल बड़ा है। तो 10 साल के बाद कितना कितने साल बड़ा हो जाएगा? 10 साल के बाद कितने साल बड़ा हो जाएगा? अभी अगर मान लो कि ए बी से 5 साल बड़ा है, तो आज से 10 साल के बाद ए बी से कितने साल बड़ा हो जाएगा? 15 साल। बता कितना। 5 ही रहेगा, 15 तो नहीं होगा। ये होगा। इस बात का ध्यान रखना। एज का डिफरेंस आज जितना है, आज से 10 साल पहले भी, और आज से 10 साल पहले जितना है आज भी उतना ही होगा। वो बदलने वाला है क्या? नहीं। तो अगर आपको किसी की एज का डिफरेंस दिया है तो वो कांस्टेंट है। एज चेंज होते रहेगी। एज चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन अगर उनके बीच का कोई डिफरेंस है, क्या वो कभी चेंज होगा क्या? अगर मेरा भाई आज मुझसे 2 साल छोटा है, तो आज से 50 साल के बाद भी वो मुझसे 2 ही साल छोटा रहेगा। भले ही आज उसकी एज और मेरी एज का रेशियो कुछ और हो, आज से 50 साल के बाद भी उसकी एज और मेरी एज का रेशियो कुछ और रहेगा, लेकिन हम दोनों के बीच में डिफरेंस 2 ही साल का रहेगा। तो वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं। तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो बदलेगा क्या? नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। बस यही एक मेन पॉइंट है इसमें कि आपको टाइम के साथ साथ एज का गैप नहीं बढ़ता। आज जितने साल का गैप है उतने ही साल का तब भी रहेगा। हाँ। दूसरी चीज कि यदि मान लो कि एक तराजू होते हैं, है ना। इस तरफ अगर मैंने 3 किलो दे दिया, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ भी 3 किलो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जबकि इसको जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्यों दे रहे हो? बैलेंस करने के लिए। क्यों दे रहे हो? हाँ। तो अगर जैसे सवाल आता है कि ए के पिता की उम्र
है ना, लाइन ध्यान से सुनना। ए के पिता की आयु ए से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ए के पिता की आयु ए की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। कितनी अधिक है? 4 वर्ष अधिक है। अब इसके पास 4 वर्ष अधिक है, इसके पास कैसी है? तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 वर्ष किसको देना पड़ेगा? पिताजी को देना पड़ेगा कि ए को देना पड़ेगा? ए को दोगे तभी तो इसके पास 4 साल एक्स्ट्रा है ना। तो वो एक्स्ट्रा को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 4। तो जिसका ज्यादा बोलता है उसके दूसरे पर्सन को या दूसरे पार्ट को आपको इक्वल करने के लिए वहां देना पड़ेगा। क्योंकि सवाल आएंगे जब मैं इधर +4 इधर लिखा है, आप बोलोगे सर वो तो फादर का +4 बोला है, आपने सन के +4 क्यों बोले? तो सन को +4 क्यों कर रहे हैं अपन? इक्वल करने के लिए, क्योंकि दोनों की इक्वेशन इक्वल करना है ना अपने को, तो इक्वल करने के लिए अपन इधर बढ़ाते हैं। तो इस टाइप की चीजें जब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा मैं। ठीक है, 3-4 वैरायटी है इसमें मेनली, उन 4-7 वैसे 6-7 टाइप है इसमें। उन टाइप में से 3-4 टाइप जो है वो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले में, इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 में आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है? रेशियो और आयु। क्या ध्यान रखना है? रेशियो और आयु। क्लियर है? हम्म, हाँ। अब यहाँ पे देखो, अजय एंड विजय एज आर इन द रेशियो 3:4। किस रेशियो में है? किस रेशियो में है? 3:4। मतलब अजय और विजय, इनका रेशियो है 3:4 है। अब इनमें से आपको 3-4, ये अजय की है, ये विजय की है, किसी एक की आयु दिया होगा, या फिर उनकी आयु का अंतर दिया होगा, या फिर आयु का योग दिया होगा। आपके पास सम ऑफ एज दिया होगा, डिफरेंस ऑफ एज दिया होगा, या फिर दोनों में से किसी एक की एज दी होगी। जीवन होगी, नहीं होगी? क्योंकि जब तक आपके पास एज नहीं है तब तक आप एज नहीं निकाल पाओगे। रेशियो से एज निकाल पाओगे क्या? मैंने अगर बोला कि ए और बी की जो आयु है वो 4:5 के रेशियो में है, बताओ ए की एज क्या होगी? तो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो एज, आयु बताने के लिए आपके पास नंबर का होना जरूरी है। तो आप इस सवाल में देखो कि आपको क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 84। अब ये जो 84 है, ये किसके बारे में है? किसके बारे में है? सम है। क्या है? सम। यदि ये एज सम है तो आपको रेशो का भी क्या चाहिए? सम चाहिए। तो रेशो का सम कितना हुआ? 7। तो डिवाइड में क्या जाएगा? 7। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? पूछा किसके बारे में है? फाइंड अजय। किसकी पूछा है? अजय की। तो इनटू क्या करोगे? अजय का। इजी है? नहीं समझा? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया है? बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। टाइप वन जो है रहता है वो बिल्कुल बेसिक रहता है, ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए सवाल किस टाइप के से शुरुआत होते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होंगे? अभी 7 1 से 7 और ये 2, 12 × 3 36। आया समझ में? बिल्कुल बेसिक था, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? डाउट है? हाँ, डाउट है? क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द रेशियो ऑफ मदर एंड सन एज इज 7:3। कितना है? 7:3 है। किसका रेशियो है ये? मदर एंड सन। है नहीं है? वैल्यू किसकी दी हुई है आपको? इफ द सम ऑफ देयर एजेस 60। वैल्यू किसकी दी है आपको? सम की। वैल्यू किसकी दी है?
सम की, तो आपको रेशियो का क्या लेना है, तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा 10। पूछा किसके बारे में, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, पूछा किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में, ना ही मदर के बारे में पूछा है ना ही सन के बारे में। मदर के बारे में पूछा है क्या यहाँ पे, नहीं। सन के बारे में पूछा है क्या, नहीं। किसके बारे में पूछा है, डिफरेंस के। तो इंटू क्या करोगे, कितना इंटू करोगे 4। डिफरेंस पूछ रहा है ना, मदर का रेशियो 7 है, सन का रेशियो 3 है, तो 10 का डिफरेंस कैसे हो जाएगा, होगा क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैल्यू जिस जो वैल्यू दी हुई है रेशियो भी वही लगेगा। आपके पास सम ऑफ रेशियो दिया था, हाँ? यहाँ कितना आएगा, मैं क्या लिखा, ये क्या लिखा है 7 लिखा है, फिर कितना आना चाहिए बताओ आप, और यहाँ कितना लिखा है, कुछ चेंज करना है इसमें, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24। क्लियर है, कोई डाउट। रीता एंड लक्ष्मी एज आर इन द रेशियो 4:5। ये हो गई रीता, ये हो गई लक्ष्मी, 4:5। देन इफ देयर एज ए सम ऑफ 81, अब आपके पास बोल रहा है कि उनका सम कितना है 81 है, तो इसके डिवाइड में क्या आएगा 9। व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 9 ईयर्स, कितने साल बाद बोल रहा है वो, आफ्टर 9 ईयर्स, कितने साल बाद बोल रहा है, तो आप उनके अभी प्रेजेंट की निकालोगे एज कि नहीं निकालोगे, हाँ? पहले प्रेजेंट की निकालोगे तभी तो 9 साल बाद की बता पाओगे ना। क्या आप अभी रीता और लक्ष्मी की प्रेजेंट एज बता सकते हो क्या, पहले निकालना पड़ेगा ना कि नहीं निकालना पड़ेगा, तो पहले क्या करोगे, इंटू 4 और इंटू 5, करेंगे नहीं करेंगे बताओ, करेंगे, ठीक है। तो इंटू 4 तो 9 से ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। लेकिन अभी का पूछा है क्या, कब का पूछा है, 9 साल के बाद का, तो इसमें क्या करोगे +9, और इधर भी क्या करोगे +9, तो यहाँ हो जाएगा 45 और यहाँ हो जाएगा 54, 45 और 54, होगा नहीं होगा। अब इसका रेशो, अब आपको पास पता चल गया कि 9 साल के बाद, तो अभी इसकी एज है कितनी 36, इसकी कितनी है 45, +9 +9, तो यहाँ कितना हो गया 45, यहाँ हो गया 50, इसको कैंसिल करोगे तो 9 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा 5 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये 9 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा 6, तो रेशियो क्या बन गया आपका 5:6। समझा, समझा नहीं समझा, बताओ कौन सा, इधर का ये वाला, इसको छोड़ दो, इसको अगर मैं मिटा देता हटा देता हूँ तो। इसको यहाँ से 9 से 9 1 9 9 436 और 45, तो इनकी प्रेजेंट एज आ गई, प्रेजेंट एज कितनी है 36, और अब आपसे 9 साल के बाद पूछ रहा है, तो 9 साल में दोनों 9 9 साल बड़े होंगे कि एक ही बड़ा होगा, हाँ? दोनों 9 9 बड़े होंगे, तो 36 में 9 साल बड़ा हो तो 45 हो गया, 45 में 9 ईयर ये बड़ा हुआ तो 56, इसको काटोगे रेशियो आ गया 5:6। क्लियर है,
The present age ratio of Ram and Shyam 3:2. After 4 years, Ram will be 6 years older than Shyam. Find Shyam's present age. अभी की इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 3:2. राम एंड श्याम. राम एंड श्याम का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 3:2 है, नहीं है? हाँ. आपको क्या दिया है कि राम विल बी 6 years ओल्डर, है ना, 4 years. अब वो बोल रहा है कि 6 साल के बाद उतना हो जाएगा, तो अभी कितना होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि 4 साल के बाद वो 6 साल बड़ा हो जाएगा. 4 साल के बाद, तो अभी कितना बड़ा होगा? 2 साल. 4 साल के बाद वो 6 साल बड़ा हो जाएगा. 4 साल के बाद वो 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो अभी कितना बड़ा होगा? 4 साल के बाद 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो अभी कितना बड़ा होगा? 6 या 2? अभी तो मैं बताया था कि डिफरेंस जो रहेगा, आज से 50 साल पहले जितने बड़ा होगा, आपके बहन अभी जितनी बड़ी होगी, आज से 50 साल के बाद भी तो उतनी बड़ी होगी ना. कि एज के गैप बढ़ेगा, कि वो बुढ़े होते जाएंगे और आप बचपन में जाते जाओगे? ऐसा होगा क्या कि मैं तो वहीं रुक गया? हाँ, वो चलते रहे मैं थम गया, ऐसा कुछ है क्या वो? हाँ, बताओ. आज से 4 साल के बाद अगर 6 साल बड़ा है, तो अभी कितना बड़ा होगा? 6 ही होगा ना, कि 2 होगा? क्लियर है? डाउट अभी कोई? इसी वजह से मैंने सवाल आने के पहले ही आपको बताया था कि जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. आज से 50 साल बाद भी अगर कोई 2 साल बड़ा है, तो 2 ही साल बड़ा रहेगा. तो यहाँ पे अगर वो बोल रहा है कि आफ्टर 4 years राम विल बी 6 years ओल्डर, तो अगर 6 साल बड़ा हो रहा है 4 साल के बाद, तो अभी कितना होगा? ठीक, तो इनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 6 का. और रेशियो में डिफरेंस कितना है? 1. किसका पूछ रहा है? श्याम. श्याम का कितना है? 2. तो आ गया पहले. ये आसान आसान सवाल सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लाया हूँ, कि आपके दिमाग में 4 साल बाद 6 साल का हो जाएगा, तो अभी 2 साल का होगा, ये नहीं आना चाहिए, है ना. बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझते चलेंगे, कठिन सवाल तो आने ही आगे फिर. एक लिमिट तक आप लोगों की एक रेंज है, कि कुछ लोग पहले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तक बिल्कुल बढ़िया समझते हुए चलते हैं, फिर उनके सर के ऊपर से जाने लगता है, तो शांत बैठते हैं, फिर जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है वो आगे बढ़ते हैं. लेकिन लास्ट टाइप तक आते तक सारे सरेंडर कर देते हैं, फिर बस अब इसके ऊपर तो नहीं जा रहा हमारे. होते नहीं होता ऐसा, तो इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको. यहाँ देखो. ए- ये देखो. द एज ऑफ टू स्टूडेंट्स आर इन द रेशियो 3:2. One of them is 5 years older than other. Find the age of younger student. आपके पास दो स्टूडेंट बोल रहे हैं. स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2. रेशियो क्या है? 3:2. छोटे स्टूडेंट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, मतलब इसकी एज निकालना है. अब वो बोल रहा है कि बड़ा वाला जो है वो 5 साल से बड़ा है, तो आयु में कितने साल से बड़ा है? 5. रेशियो में कितने से बड़ा है? 8. पूछा छोटे वाले का है 10. क्लियर? Sumit and Prakash present age ratio is 2:1. Sumit, Prakash 2:3. 2:3. क्या बोल रहे हैं? 6 year
यंगर देन सुमित एंड प्रकाश है ना, मैं आर क्यों लिख दिया फिर? है ना? क्या बोल रहा है? सुमित इज 6 ईयर यंगर, मतलब ये इससे कितना छोटा है? 6 ईयर्स। कितना छोटा है? 6 ईयर्स। तो 6 की वैल्यू कितनी हुई? 1 यूनिट हुई। पूछा किसके, व्हाट विल बी देयर एज रेशियो आफ्टर 6 ईयर। आपको कितने साल के बाद का बताना है? 6 साल के बाद का। तो पहले दोनों की एज निकाल लेंगे, इंटू 2 इंटू 3। तो इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 12। इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 18। लेकिन पूछा कितने साल के बाद का रेशियो है? 6 साल के बाद का। तो क्या करोगे? +6 तो ये हो गया 18 और ये हो गया 24। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 3 और 4। होगा नहीं होगा? 6 साल के बाद 18:24। तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 4। क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट? बताओ। और कितने सवाल है भाई? ये तो कर लोगे अब। ये बता दूं? बताओ। मैं 6-7 सवाल कैसे आगे? आखिरी से क्या कर, कर लोगे? देख लो, सवाल पढ़ लो। दो, द रेशियो ऑफ 2 पर्सन इज 5:9, वन ऑफ देम 40 ईयर्स ओल्डर। ये 40 ईयर मतलब एक जो है 40 साल बड़ा है। तो यूनिट में कितना बड़ा है? 4। एज में कितना बड़ा है? 40। 40/4। पूछा किसके बारे में? व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस। अभी कहीं पूछ रहे हैं सम। सम कितना है इसका? 14। तो ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 140 सम। बताओ। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? चल ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन सा? टाइप नंबर 2।